हेलो फ्रेंड्स। सो विशाल आज फिर हैं हमारे साथ और आज इनकी सर्जरी को 14 डेज हो गए हैं। Exactly. और वी डिड अ रिपेयर सर्जरी फॉर हिम, जिसमें हमने फ्रंट से ख़राब जो ग्राफ्ट्स थे इनको एक्सट्रैक्ट किया था। जी। यहाँ पर हमने ग्राफ्ट्स को प्लेस किया है, हमने टेम्पल्स के शेप डिफाइन किए हैं एंड वी डिड अ कॉम्बिनेशन ऑफ FUT एंड FUE। हमने स्कैल्प में पीछे से FUT निकाला और बियर्ड से हमने FUE ग्राफ्ट्स निकाले। तो अभी जैसे काफ़ी अच्छी हीलिंग हो चुकी है और अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये रिज़ल्ट्स शेप अप कर रहे हैं। बट बिफोर दैट थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें रही ख़राब। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है रिपेयर केसेस जो हमारे पास आते हैं, वो संख्या में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नाखुश हैं अपने रिज़ल्ट से, उनको डिज़ायर्ड डेंसिटी नहीं मिली होती है या शेप काफ़ी ऑकवर्ड होती है जो ख़राब दिख रही होती है, अननेचुरल लग रही होती है और एट टाइम्स डोनर डेंसिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है। तो विशाल ने काफ़ी रिसर्च करी है एंड विशाल ही बताएंगे आपको इसके बारे में ज़्यादा आई थिंक। जी, तो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि जैसे अगर मेरा केस हम देखें तो एक रिपेयर केस था। मैं इससे पहले मेरा जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा एक FUE सर्जरी इससे पहले हुआ था। ग्राफ्ट्स देखिए, इन मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स जो आपको ग्राफ्ट्स बताएंगे वो एक बॉल पार्ट फिगर देंगे, 3000 ग्राफ्ट करने हैं, 4000 ग्राफ्ट करने हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने ग्राफ्ट्स होते हैं ये आप शायद ही आप पता कर सकेंगे। कभी चांसेस बहुत कम हैं, वो कहेंगे कि आप ऐसे गिन लेना या फिर आप ऐसे काउंट लेना, वो नहीं हो सकता है। तो पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्लिनिक में आपको देखने वाली है, एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो होना चाहिए, जो कि इस क्लिनिक में जितना है मुझे नहीं लगता आपको इंडिया में शायद ही किसी क्लिनिक में इतना ट्रस्ट मिल सकता है जितना ट्रस्ट मुझे यहाँ पर हुआ है। और मैं मोस्टली जैसा मैंने पहले बताया कि मैं ऑलमोस्ट सभी क्लिनिक में जा चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, लेकिन जो पॉजिटिव वाइब्स, मैं जनरली वाइब पे वर्क करता हूँ, जो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ आके मुझे मिली वो बाकी जगह नहीं मिलती है। FUE जो मैंने करवाया था लास्ट टाइम उसके काफ़ी स्कार्स थे। बेसिकली लोग जनरली FUE इसीलिए करवाते हैं कि उनको लगता है कि FUE इज़ ए स्कारलेस प्रोसीजर, वहाँ उसमें स्कार नहीं आता है। ये गलत है। जैसा कि मैंने कहा है कि FUE में स्कार ज़्यादा आते हैं और वो ज़्यादा इस तरीके से आते हैं कि वो एक जैसा मैंने पहले बताया था, आप एक वॉल मान लीजिए जिसमें ब्रिक्स लगी हुई है और आप उसमें से एक ऑल्टरनेटिवली ईंट निकाल रहे हैं, तो आपको वॉल कैसी दिखेगी, विद लॉट ऑफ होल्स, राइट, मतलब अलग अलग होल्स हो रहे होंगे। तो वैसे ही होल्स आपके पीछे क्रिएट किए जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि वो स्कारलेस है, तो स्कारलेस नहीं है, छोटे छोटे वाइट डॉट्स हैं और वो वाइट डॉट्स मेरे भी थे और उसको अगर आप देखेंगे तो वो एक बहुत ही अननेचुरल लुक मुझे देता था। इंस्टेड ऑफ अभी मेरा FUT हुआ है जिसमें एक पतली सी स्ट्रिप वहाँ से निकाली गई थी जिसका एक बहुत स्मॉल सा स्कार हुआ है जो कि शायद थोड़े से जब मेरे बाल बड़े होंगे तो अपने आप ही छुप जाएगा। तो ये एक बहुत मेजर फ़र्क है और एक बहुत मिसकंसेप्शन है जो आप कहते हैं कि FUE बिल्कुल स्कारलेस प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने मेरी जो पिछली हेयरलाइन थी उससे और अभी की हेयरलाइन में कितना मेजर डिफरेंस है, कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है कि पहले बिल्कुल अननेचुरल लग रहा था, अभी 14 डेज में ही जब जो थोड़ा सा रिजल्ट जो लाइन डिफाइन हुई है उसी के अंदर यू कैन सी कि इट्स ए वेरी नाइस कट। अभी बस कट सा लग रहा है और बहुत ही अच्छा सा क्रू कट लग रहा है। इसके अंदर एक्सट्रैक्शन हुए थे यहाँ से जो कि अभी हील हो रहा है। मोस्टली जितने भी अननेचुरल या रॉन्ग एंगुलेशन वाले जो हेयर थे वो एक्सट्रैक्ट कर लिए गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं लेकिन वो वापस हो जाएंगे, कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है वो। और वो सब जो है काफ़ी आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोसीजर राइट नाउ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड
बाकी डॉक्टर शैल जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, आई थिंक आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, तो अपने आप ही रिजल्ट्स जो है बेटर होते रहते हैं। जैसे कि ये भी हमेशा आपको बताएंगे कि पॉजिटिविटी आपके रिजल्ट्स को कैसे एनहांस करती है, तो वो आई होप मेरे साथ भी वैसा ही होगा। जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं और सेम ट्रीटमेंट दो डिफरेंट पेशेंट्स में कर रहे हैं, कभी भी एक जैसे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और जबकि सेम मेडिसिन दिया जा रहा है, सेम ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके फेथ पे, आपके ट्रस्ट पे। और मैंने देखा विशाल, आपने मतलब जो भी मैंने बोला आपने उस पर कंप्लीट सरेंडर किया, आपने बिल्कुल उसको फॉलो किया, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। और इसीलिए हम भी कभी कभी अपनी खुद की उम्मीद से बेहतर रिजल्ट्स दे पाते हैं पेशेंट्स को, जो हमें लगता है कि शायद संभव ही नहीं थे तब भी। दूसरा, मुझे याद है आपके काफ़ी सारे कंसर्न्स थे जब आप मेरे पास आए थे FUT को लेके, FUE को लेके, एंड आई थिंक आपने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया भी था। और मुझे मेजरली डॉक्टर्स ने FUE ही सजेस्ट किया था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप चाहेंगे तो मेजरली डॉक्टर्स आजकल FUE ही कर रहे हैं, जिसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा देखिए FUT जो सर्जरी है वो एक प्रैक्टिस करने वाला सर्जन ही जो है आपकी स्ट्रिप निकालेगा, वो ही सब कुछ करेगा। FUE ऐसा नहीं है। FUE आप इज़ ए ब्लाइंड टेक्निक जो कोई भी कर सकता है। इट्स ए सिंपल टेक्निक, इसलिए लोग प्रेफर भी करते हैं। प्लस क्योंकि ये मिसकंसेप्शन लोगों में है कि ये स्कारलेस है, तो इसलिए चल बहुत रहा है और इसलिए लोग करवा रहे हैं। मैं अभी आपको लग रहा है कि मैं FUT की तारीफ कर रहा हूँ और FUE को बुरा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो इन दिस क्लिनिक ओनली दोनों ही प्रोसीजर किए जाते हैं। बट बात यह है कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर सही है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपकी बहुत थोड़ा सा रिसेशन हुआ हो सकता है आपकी एज बहुत कम ना हो, आपकी अप्रोप्रिएट एज हो और आपका रिसेशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो, और अगर आपके बाल ज़्यादा नहीं झड़ रहे हैं और आपका बहुत छोटा सा बॉल्ड एरिया है, तो आप FUE के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। पर अगर आप ग्रेड 6 के बॉल्ड हैं, ग्रेड 7 के बॉल्ड हैं, ग्रेड 5 तक भी जो है, अगर आपको कोई ये सजेस्ट कर रहा है कि आप FUE करवाइए, तो वो आपके डोनर एरिया को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। क्योंकि डोनर एरिया एक ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट होती है। तो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ आप ना करें, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, आगे भी हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े। और FUE जो कि मेरे फर्स्ट प्रोसीजर में काफ़ी डैमेज हो चुका है ऑलरेडी डोनर एरिया, जो कि डॉक्टर शैल ने उसको काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करते हुए अभी एक स्ट्रिप निकाली है। और अगर आप सोचिए कि मैं वापस FUE करवा लेता, तो वो अभी मेरी पूरी डोनर एरिया को डैमेज कर चुका होता और मैं फिर वापस कभी हेयर ट्रांसप्लांट ही नहीं करवा पाता अपने स्कैल्प से, और वो कितना डिजास्टर्स हो सकता था। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, और इन फोटोग्राफ्स में अगर आप देखेंगे तो ये 2 बार FUE एक्सट्रैक्शन के बाद डोनर एरिया इतना ख़राब और ख़त्म हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आप ये जो इमेजेस देख रहे हैं, इनके अंदर FUT के भी 2 बार करने के बाद भी आप डोनर एरिया देख रहे हैं विच इज़ वेल प्रिजर्व्ड। तो FUE तो बहुत अच्छी टेक्निक है। मैंने खुद अपना FUE किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक स्कार था और नॉन प्रोग्रेसिव हेयर लॉस, और जस्ट 300 ग्राफ्ट्स यहाँ पर डले। विशाल का भी हमने FUE किया हुआ है। FUE कॉम्प्लीमेंट्स FUT वेरी वेल, बट आपको प्राइमरी आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी टेक्निक फुलफिल करती है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी विशाल ने बताया कि आपके अगर हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, ग्रेड 5+, सो यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ FUE अलोन। आप नहीं, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। बट अगर आपका ग्रेड 4 भी है या 3 भी है, और अब आप देख रहे हैं कि हाँ, जितने प्रेजेंट रिक्वायरमेंट आपके ग्राफ्ट्स की है वो फुलफिल हो सकती है, दोनों में से कोई भी आप टेक्निक चूज़ करें, तो तब आप क्या टेक्निक चूज़ करते हैं ये भी आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है कि आपके डोनर पे जो आप टेक्निक चूज़ कर रहे हैं उसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपका डोनर थिन आउट हो जाए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि लगभग 2000 ग्राफ्ट्स के एक्सट्रैक्शन के बाद FUE के डोनर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और खाली दिख रहा है, जबकि दूसरे केस में आप देख रहे हैं 3500+ FUT ग्राफ्ट्स के बाद भी डोनर एक अच्छी स्थिति में है। तो डोनर
और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि FUE में आप मल्टी ग्राफ्स को टारगेट करके निकाल लेते जी। हैं, और आप छोटे एरिया में यहाँ पर जब आप मल्टी ग्राफ्स को डालते हैं तो आप ज़्यादा डेंसिटी दे सकते हैं, विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ FUE। बट ये डिसएडवांटेज भी है। हर चीज़ के दो पहलू हैं। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी साबित होता है बाद में, क्योंकि आपके अब यहाँ पर बाल हैं, इसके पीछे खाली हो गया है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। अब आपको और ग्राफ्ट चाहिए, पर आप जब डोनर पे जाते हैं तो डोनर की हालत है ये। तो अब हम क्या करेंगे? तो फ्यूचर में आपके लिए क्या आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं सिर्फ एक आध साल के लिए, तो ठीक है, आप आँख बंद करके जो आप टेक्निक सुनना चाहते हो, आप चुनना चाहते हो, आप चुनो। बट अगर आप सोल्यूशन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बहुत दफ़ा आप वीडियोस देखते हैं, आप चीज़ें देखते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप अपना ओपिनियन बना लेते हैं इस बेस पे कि कितने लोग क्या बोल रहे हैं। ज़्यादा लोग अच्छा इसके बारे में बोल रहे हैं, कम लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, तो चलो मैं जो ज़्यादा बोल रहे हैं वो ठीक होंगे, और प्रोबेबली तो काफ़ी दफ़ा आप ट्रांसप्लांट की अलग बात, मैं तो आपको ज़िंदगी की एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ कि यदि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं और आपको बहुत लोग सलाह दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, और दूसरी तरफ आपको सलाह दी जा रही है कि आप सोचो, वो सलाह जो आपको सोचने पे मजबूर करे। आई वॉन्ट यू टू यूज़ योर ब्रेन, आई वॉन्ट यू टू यूज़ योर कॉमन सेंस। अगर आपको कोई भी चीज़ सोचने पे मजबूर करती है तो वो हमेशा आपके लिए अच्छी साबित होगी, और अगर कोई चीज़ आपको बस फटाफट ऐसा 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 ऐसा, तो वो आपसे शायद टाइम भी छीनेगी सोचने का। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप ना सोचें, क्योंकि अगर सोचेंगे तो आप अपने लिए अच्छी चीज़ चुनेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सक्षम हो आप तक अच्छी चीज़ पहुंचाने के। मैं देखता हूँ और सिर्फ रेगुलर लोगों में ही नहीं, सेलिब्रिटीज़ में भी, जो हम इस बीच डिस्कस कर रहे थे, कि आप देखेंगे कि उनके आगे आगे बहुत बाल होते हैं और पीछे की तरफ बिल्कुल क्लीन होता है। तो हम सोचते हैं कि यार ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये करवा क्यों नहीं लेते हैं? तो वो करवा इसलिए लेते हैं कि उनका डोनर एरिया डैमेज हो चुका है काफ़ी। आप काफ़ी केसेस में देखेंगे, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप काफ़ी सेलिब्रिटीज़ में नोटिस करेंगे कि उनके आगे बाल हैं। मोस्टली जो एज, और मोस्टली जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एजेड लोग हैं, थोड़े से मिडिल एज लोग हैं, अबव 40 हैं, 45 है। तो उन्होंने जल्दी करवा लिया था अपना हेयर ट्रांसप्लांट, तो उन्होंने आगे आगे करवा लिया, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे अपने FUE से सब कुछ यूज़ कर लिया। अब जब पीछे रिसेशन हुआ, जब हेयर लॉस ज़्यादा बढ़ा, तो अब उनके पास में इतना डोनर एरिया ही नहीं है कि वो उसको सही करवा पाए। और ये आपको रेगुलर लोगों में भी बहुत लोगों में देखते हैं। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, इनफैक्ट मतलब हम नाम नहीं लेंगे, बट आप देखेंगे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं क्रिकेट के फील्ड के, और भी कई तरीके फिल्म इंडस्ट्री से, जिनके आप देखेंगे कि ट्रांसप्लांट के वीडियोस आते हैं, जिनके क्लिनिक्स प्रमोशन में यूज़ कर रहे होते हैं, पर इवेंचुअली उनके रिजल्ट्स जब देखते हैं तो वो नहीं होते। कैमोफ्लाज रिजल्ट्स आपको दिखाए जाते हैं बहुत दफ़ा, जो कि एक्चुअली हकीकत से काफ़ी परे होते हैं, और उसको देख के आप इन्फ्लुएंस होते हैं और आप जाते हैं। अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग आपका ध्यान बेसिक मुद्दे से हटा के भटकाने की कोशिश करते हैं। वो भटकाना ब्रांडिंग हो सकती है, वो भटकाना सेलिब्रिटी स्टेटस हो सकता है, वो भटकाना के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके ज़रिए आप एक्चुअल मुद्दे से भटक जाते हैं। और आप जहाँ आपने सोचना कम किया, जहाँ आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कम किया, तो समझो कि आप फंसने वाले हो। बिल्कुल। और ये तो मतलब मैं आजकल बहुत रेगुलरली देख रहा हूँ, लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं, एक बैड रिजल्ट आता है। ये भी एक रीज़न है कि आपको बहुत फेल्ड रिजल्ट्स इसलिए भी दिखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक बार ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो ख़राब हो जाता है, तो आपका ट्रांसप्लांट में से फेथ भी चला जाता है। आप सोचते हैं कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, और क्योंकि ये आपको सिर्फ फिज़िकली ही नहीं, मेंटली भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, कि आपकी जो बॉडी इमेज है वो आपके खुद के ही मन में ख़राब हो जाती है। और आप हमेशा देखिए, आप कॉन्स्टेंटली आप मिरर में देखते हुए सोचते रहेंगे कि जो है यार मैं काश इसको सही कर लूँ, कैसे सही कर लूँ, और वो आपको धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी आपकी लाइफ में, और वो नेगेटिविटी कैन लीड टू डिप्रेशन एंड डिप्रेसिंग थॉट्स ऑल्सो। एंड मुझे लगता है कि जो भी हेयर लॉस से जूझ रहे हैं वो सब इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे
कि दिन में कितना टाइम उनका सिर्फ ये सोचने में लगता है कि हमारे बालों का हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो हाँ, बिल्कुल ये चीज़ है, और यही एक चीज़ है, ये पॉजिटिविटी जो आपको चाहिए होती है विद योर सर्जरी, एंड नॉट जस्ट बिफोर सर्जरी बट आफ्टर योर सर्जरी, पोस्ट ऑप भी जो आपको एक पॉजिटिव वाइब, एक जो पॉजिटिव टच या ह्यूमन टच जिसे बोलते हैं वो चाहिए होता है, वो मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे मिल सकता है, इसीलिए मैं यहाँ आया। डॉक्टर शैल सिर्फ एक सर्जन नहीं है, साथ ही साथ में एक हीलर भी हैं, इसे हम सबकॉन्शियस हीलर की तरफ कहते हैं, वो भी हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी, आपको पता होगा कि पॉजिटिविटी कितना इम्पैक्ट करती है लाइफ के अंदर, तो ये जो पॉजिटिविटी जो आप यहाँ से लेकर जाएंगे वो आपके रिजल्ट्स में आपको बाद में दिखेगी। तो आई एम रियली हैप्पी एट द मोमेंट। हेयरलाइन आप प्लीज़ देख लीजिए किस तरीके से डिफाइन हुई है, एंड ये मेरा स्कार भी आपको दिखाएंगे कि स्कार की पिक्चर्स आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ग्राफ्स प्लेस किए हैं, हेयरलाइन को डिफाइन किया है। यहाँ पर हमने यहाँ से एक्सट्रैक्शन किया था, जो ग्राफ्ट्स ख़राब थे उनको निकाला था, जैसा आप प्री पिक्चर्स में देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ख़राब थे। तो विशाल का एक बहुत मेजर कंसर्न था इस पोर्शन को, स्कारिंग को लेके। अभी अगर हम 14 डेज पे देखें तो स्लाइट पिंकिशनेस, रेडिशनेस नज़र आता है वहाँ पे, बट डेप्थ मुझे नहीं दिख रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द हेयर वी वर एबल टू एक्सट्रैक्ट, जो रिमूव हो गए थे और वो हमने रीइम्प्लांट किए, बट स्टिल यहाँ पर कुछ हेयर छूट सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल ऑफ देम आउट बिकॉज एंगल्स बहुत ख़राब रहते हैं और स्कारिंग होती है। तो अभी हमने ये वाले जो बाल हैं यहाँ से अगर कुछ छूट जाता है तो उसको लेज़र हेयर रिडक्शन से रिड्यूस किया जा सकता है, बट मोस्टली इनके निकल रहे हैं। यहाँ हमने टेम्पल्स क्रिएट किए, आप देखें टेम्पल बहुत अच्छे से मर्ज कर रहे हैं। अभी जैसे बहुत शॉर्ट हेयर है, ऑब्वियसली ये हेयर हम देख रहे हैं कि लेंथ में ग्रो कर गए हैं। जब इम्प्लांट हुए थे तो बहुत छोटे थे साइज़ में, और अभी काफ़ी ठीक दिख रहे हैं। दूसरी तरफ भी यदि देखें तो सेम यहाँ पर भी एक्सट्रैक्शन हुआ था, ये टेम्पल्स क्रिएट हुए थे, हमने ग्राफ्स को यहाँ पर प्लेस किया है, फिर हमने थोड़ा पार्टिंग की तरफ ग्राफ्स को रखा है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मिडल में डाले हैं, और यहाँ क्राउन में। सो हमने बियर्ड भी डोनर की तरह से यूज़ किया था, FUE। जब अगर आप यहाँ देखेंगे तो बियर्ड डोनर काफ़ी ठीक ठाक हील कर गया है। काफ़ी लोगों को दिमाग में रहता है कि कहीं यहाँ पर मुझे वाइट डॉट्स बन जाएंगे, या ये वैसे शेडो एरिया है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। येस, वाइट डॉट्स बन सकते हैं पर मोस्टली विजिबिलिटी नहीं रहती, बट हाँ कुछ पेशेंट्स में रहती भी है। तो कभी कभी हम चेक भी कर सकते हैं सॉलिड्स और ग्राफ्ट्स एट द टाइम ऑफ FUT करके, कि अगर फ्यूचर के लिए ज़रूरत पड़े तो बियर्ड में किस तरह से बियर्ड एरिया हील कर रहा है। दैट इज़ अ गुड आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आज ही हमने स्टिच रिमूव किए हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी क्रस्टिंग, आप स्कैबिंग देख रहे हैं, बट अगर पास से आप ध्यान से देखेंगे तो हेयर लाइन बहुत ही अच्छे से स्टिच हो गया है। ये ट्राइकोफिटिक क्लोजर था। आप ज़रा नीचे के एरिया पे नज़र डालें, हल्का सा अभी आप बीटाडीन लगाए, बट आप देखें ऊपर के एरिया में ये सब छोटे छोटे डॉट्स जो पहले FUE कराया था वहाँ से निकले हुए हैं बाल। अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो FUE से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं बाल, जो कि अनसेफ जोन में होता है जहाँ पे थिनिंग होती है। तो FUE में आप एक्चुअली गैप्स क्रिएट करते हैं, एरिया सेम रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। FUT में आप ख़त्म कर देते हैं उस एरिया को तो गैप नहीं क्रिएट होता। बहुत लोगों को दिमाग में ये रहता है कि मैं शॉर्ट हेयर कट रख पाऊँगा FUT के बाद या नहीं। आप देखिए इनका बहुत शॉर्ट हेयर है, अभी इस समय ऑलमोस्ट शेव्ड ऑफ ही था, और अभी भी ये हील हो जाने के बाद पूरा शायद ये इतना अच्छे से हील हो जाएगा कि ये दिखे ही ना, या लेंथ ज़रा सी इतना और बढ़ा लें तो ये बिल्कुल अच्छे से कवर। बट FUE के छोटे डॉट्स अभी भी आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा मानना गलत है कि FUE कोई स्कारलेस सर्जरी होती है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को होता है कि हमारी स्किन बहुत टाइट हो जाएगी यहाँ पे या ख़राब हो जाएगी। आप देखिए इलास्टिसिटी स्किन की अभी भी अच्छी है। तो अगर अब हमें और ज़रूरत पड़ती है ग्राफ्ट्स की, तो हम फ्यूचर में यहाँ से ग्राफ्ट्स निकाल के इस स्ट्रिप के स्कार को इंक्लूड कर कर एक और सर्जरी कर सकते हैं, जो कि FUE के साथ अगर हम करते, जैसा कि इनको बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक और FUE कराएं, तो यहाँ पर और गैप्स क्रिएट होते और ये खाली दिखता। प्लस सेकेंड FUE में एंगल्स चेंज हो जाते हैं स्कारिंग की वजह से, तो ग्राफ्ट वेस्टेज परसेंटेज बहुत हाई होती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये FUT से बहुत ज़्यादा सर खिंच जाएगा, क्राउन नीचे आ जाएगा। ऐसा
कुछ है नहीं, FUT उन्हीं केसेस में की जाती है जिनमें कि इलास्टिसिटी स्किन की अलाउ करे। सो FUT भी हम कितने ग्राफ्ट्स कर सकते हैं ये हम टेलीफोनिकली नहीं बता सकते। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि लोग बता देते हैं 4000 ग्राफ्ट। 4000 ग्राफ्ट एक बहुत हाई नंबर है जो कुछ ही पेशेंट्स में संभव होगा। आप हर पेशेंट में 4000 ग्राफ्ट्स अगर FUT से बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सोचने वाली बात ज़रूर है। देखिए, सावधान रहिए। और बाकी तो हम अपडेट करते रहेंगे आपको रिजल्ट्स। और दिखा देंगे कि किस तरह से अभी जस्ट 14 डेज हुए हैं, आज मेरे स्टिचेस खुले हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत लाइन भी दिख रही है तो वो इसलिए दिख रही है क्योंकि आज स्टिचेस खुले हैं, तो वहाँ पे बाल हटे हैं और कट्स आए हैं जब। लेकिन अब जैसे बाल बढ़ेंगे तो ये अपने आप, तो अब आप ये इन पिक्चर्स को देख के आप ये सोचिए कि क्या सही है, ये जो अभी हो रखा है वो सही है या फिर वो छोटे छोटे दाने जो पूरे इतने बड़े एरिया के अंदर आ जाते हैं और वो 3000-4000 ग्राफ्ट्स की बात करते हैं। अगर आप सिर्फ हेयरलाइन डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं और आप उसमें पूरा एरिया अपना कंज्यूम कर लेंगे तो बाद में आप क्या करेंगे? ये सब चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं, तो आप सोचें। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं आएँ या फिर आप यहीं से करवाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि एक बार आप आएँ और इनसे मिलें और बात करें। एटलीस्ट अपने ऑप्शंस आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं, ना बजाय कि आप उन क्लिनिक्स पे जाएं और वो आपको सिर्फ इतना बताएं कि हम ये करते हैं, आप यही आपके लिए बेस्ट है। तो ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अभी जैसे विशाल ने बोला कि एक व्यक्ति जो बाल लूज कर रहा है वो बालों के साथ साथ बहुत सारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ लव ये सब लूज कर चुका है। आपका बहुत सारा समय यदि शीशे के सामने गुजरता है या आप शीशे के आगे खड़े ही नहीं होना चाहते डर के, या आप किसी से मिलते हैं और सबसे पहले आपकी नज़र सिर्फ उसके बालों पे जाती है और आपके मन में सिर्फ बाल ही 24 घंटे घूमते हैं, शायद पहला ख्याल जो दिमाग में सुबह उठ के आता है वो बाल है, तो कहीं ना कहीं आपकी सुई वहाँ अटक गई है जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है। बालों से हम सांस नहीं ले रहे, बालों से हम सांस नहीं ले रहे, कोई लंग्स या हार्ट की तरह बाल की इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंस सोसाइटी द्वारा बनाई गई या थोपी गई अपने ऊपर है। अब है तो है, अगर ये आपके लिए इतना इस हद तक मायने रखती है और आपके लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो आप मेरे पास आते हैं एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि मुझे आई डोंट वांट दिस लुक, यू नो, आई डिसलाइक दिस और परहैप्स आई हेट इट, तो मैं आप बदल दो, इस लुक को बदल दो। एंड सी, ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ से तो जर्नी शुरू होती है ना। वो बोलते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ के आगे ये आपके माइंड पर जाएगा। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके बाल नहीं है, जिसने दिन रात बालों के बारे में सोचा है, पता नहीं कितनी रिसर्च की है, जैसे विशाल इन्होंने कितनी रिसर्च की है, इनको जो मालूम है शायद मुझे खुद भी नहीं मालूम। तो ऐसे जब आप इतना ज़्यादा उसमें घुस चुके हैं और आपने इतना बालों की कमी को महसूस किया है पूरे दिल से और शिद्दत से, तो अब जब आपको बाल मिलेंगे तो ज़रा सोचिए कि उस खुशी का क्या ठिकाना होगा। आपने कितनी उम्मीदें लगा के अपना ट्रांसप्लांट कराया और अब वो फेल हो गया, कितना बड़ा सदमा है। आपका पैसा भी गया, आपका समय भी गया, आपका विश्वास भी गया प्रोसीजर के ऊपर से, और आपने सबसे इम्पॉर्टेंट अपना परमानेंट डोनर खोया। तो जब रिपेयर केसेस बहुत ख़ास केसेस होते हैं जिसमें कि हमारे स्किल्स को हमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना होता है, और जब हम ये करते हैं बहुत चैलेंजिंग होता है, बड़ा अच्छा भी आता है, मज़ा करके ग्रेटिफाइंग जॉब है कि किसी का अगर काफ़ी ख़राब हुआ और उसको हम इम्प्रूव करें, तो हम सिर्फ बाल ही नहीं रिस्टोर कर रहे हैं, उसका जीवन में विश्वास भी रिस्टोर कर रहे हैं, जो कि बहुत 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 मायने रखता है। और आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर आपके माइंड के लेवल पर चलता है। जैसा विशाल ने बोला थोड़ा कि मैं एक सबकॉन्शियस हीलर हूँ, मैं करता हूँ ये सब चीज़ें थोड़ा, तो हमने कुछ गाइडेड मेडिटेशंस बनाए हुए हैं जो हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं फिर आगे, क्योंकि जब आपकी लाइफ में थोड़ी खुशी वापस आ रही होती है तो ये मौका है इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का। हमारा एक पूरा प्रोग्राम रहता है जिसमें कि हम
पोस्ट ट्रांसप्लांट कैसे क्या इंटरेक्ट करना है, किस तरह से उस खुशी को, उस पॉजिटिविटी को आपके ज़िंदगी के दूसरे पहलू पर लेकर जाना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरा एक चैनल है जिसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। इस चैनल पे हम गाइडेड मेडिटेशंस डालते हैं, लाइफ के प्रति कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, कैसे आप अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, कैसे आप खुश रह सकते हैं ज़िंदगी में, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में के मकसद को पहचान सकते हैं, यही सब बातें डिस्कस करते हैं। और उसमें कुछ मेरे सॉन्ग्स भी होते हैं, आप सुनिए, यदि पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। और यस, थैंक यू विशाल, आपने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन शेयर किया एंड आई होप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा इससे, और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और आपकी प्रोग्रेशन दिखाते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से मुझे हैंडल किया है मेरे केस को, बहुत ही डेलिकेटली हैंडल किया है, एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड एट द मोमेंट, एंड आई एम रियली हैप्पी कि दिस इज़ द प्लेस दैट आई चोजन फॉर माई हेयर ट्रांसप्लांट, एंड आई एम रियली हैप्पी। तो आई वुड से कि आप प्लीज़ एक बार आएँ, एक बार विजिट करें, और अगर आपको ये हमारी जो बताया हुआ इन्फॉर्मेशन है वो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दे रखे हैं, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक बार आप देखें और आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा और कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर डॉक्टर शैन ने क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, लव योरसेल्फ।